हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। यह सर्कुलर मोशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने देखा जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब एंगुलर डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। मैं अमन सिंह, चैनल वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां उसकी वेलोसिटी v है टेंजेंट के लॉन्ग, यहां भी वेलोसिटी v है टेंजेंट के लॉन्ग, यहां भी वेलोसिटी v है टेंजेंट के लॉन्ग, और यहां भी वेलोसिटी v है टेंजेंट के लॉन्ग। क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी इस डायरेक्शन में, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में, अभी साउथ डायरेक्शन में, अभी ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। किसके थ्रू? डायरेक्शन के थ्रू। वेलोसिटी तो यहां कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। और जो डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन मिलता है, मैंने पिछली लेक्चर में बताया, डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो मिलता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको कई लोग एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग एआर। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है अलोंग रेडियस। ये टुवर्ड सेंटर होता है अलोंग रेडियस, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ये जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन आता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया एसी का फॉर्मूला एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बताया मैंने, v²/r या ω²r। यहां v वेलोसिटी है, r रेडियस है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा अलोंग द रेडियस, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। और ये वेलोसिटी का हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वेलोसिटी से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा हमेशा। यानी कि अगर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। अब ये एक्सेलरेशन आया कहां से? एक्सेलरेशन आया कहां से? जैसे ये समझिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो मोशन करेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि इस एक्सेलरेशन को जन्म देने के लिए कोई फोर्स तो लगा होगा, इस एक्सेलरेशन को जन्म देने के लिए कोई फोर्स तो लगा होगा, वही फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमने पढ़ा है F = ma, सबने पढ़ा है। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है, टुवर्ड सेंटर। और एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर बताई है, v²/r या ω²r। ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब दुनिया में अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो, दुनिया में अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा ही मिलेगा। वहां डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। देखिए, अब हम बात करेंगे कि
इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका देख लिया फॉर्मूला, F इजिकल टू mv² अपॉन आर। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। इसको ये भी कहेंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई ऑब्जेक्ट बांध दिए, उसको हम नचा रहे हैं, नचा रहे हैं, तो यही होगा। मान लीजिए स्ट्रिंग है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम नचा रहे हैं, तो स्ट्रिंग से जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, टेंशन। टेंशन ही तो फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे, यही टेंशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यही टेंशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। मान लीजिए ऐसे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये घूमते घूमते अगर यहां पे आ जाए, यहां पे, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ mg, ये O है, ये रेडियस है, ये रेडियस, यहां एंगल बनाएगा थीटा। अब देखिए ये टेंशन भी तो लगेगा, यहां पे टेंशन भी तो लगेगा, तो और देख इसको अगर आगे हम करते हैं तो जो एंगल थीटा यहां पे है वहां पे थीटा बन जाएगा, और थीटा से जुड़ा जो कंपोनेंट होगा वो हो जाता है mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए एक टेंशन भी तो लगेगा इधर, तो देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, मैंने क्या बताया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो टुवर्ड्स सेंटर क्या हो जाएगा P माइनस mg cos थीटा। नेट फोर्स यही हो गया टुवर्ड्स सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे mv² अपॉन आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करे, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है, अनरियल फोर्स है, ये हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अनरियल फोर्स है, अनरियल फोर्स है, अनरियल फोर्स, ये एक सीडो फोर्स है, और ये हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में लगता है। तो मैंने बताया सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। मान लीजिए इधर ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की लगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो जाएगा, या माइनस ऑफ mv² अपॉन आर या माइनस ऑफ m⍵² आर, ये हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अनरियल फोर्स है, आभासी फोर्स है, सीडो फोर्स है। अब देखिए, अब मान लीजिए पूछ देगा इसमें कि एट पॉइंट सी वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास m है, सर्कुलर मोशन में है, पॉइंट सी पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। अब सर सवाल पूछ देता है, तो देखेंगे हम जब अगर ये बॉडी सी पे पहुंचेगा तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा,
और एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री। टेंशन तो 0 हो जाएगा और एंगल बनाएगा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो m से m कट, तो v इज इक्वल टू √rg। ये वेलोसिटी हो जाएगा एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे वेलोसिटी हो जाएगा √rg। अब पूछ देगा वेलोसिटी ए पे कितना होगा। तो एक बात बताइए, अगर जब बॉडी मूव करेगा यहां से यहां तक सर्कुलर मोशन में, तो एनर्जी तो हर जगह सेम होगा। एनर्जी सेम होगा तो यहां पे एनर्जी कितना हो जाएगा mgh प्लस हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। और यहां पे हाइट तो 0 है, हाइट 0 है, टोटल एनर्जी सेम होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा हाफ m va का स्क्वायर। अब एनर्जी जब टोटल एनर्जी से सेम होगा तो हाफ m va का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ m, और वेलोसिटी एट पॉइंट सी मैंने बताया √rg, तो यहां हो जाएगा rg। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, va का स्क्वायर इज इक्वल टू gh प्लस हाफ gh हाफ, और va का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh प्लस gh। तो वेलोसिटी एट पॉइंट हो जाएगा √5rg। वेलोसिटी एट पॉइंट हो जाएगा, वेलोसिटी एट ए हो जाएगा √5rg। अब इसी में पूछता है कि टेंशन क्या होगा। टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए, तो T माइनस mg cos थीटा। ये फॉर्मूला हमको हमेशा यूज करना है सर्कुलर मोशन में। ये फॉर्मूला हमको हमेशा यूज करना है। तो टेंशन पूछ देगा एट पॉइंट ए पे, तो क्या होगा, तो ये तो थीटा तो कुछ मूव नहीं किया, मतलब थीटा 0 है, तो देन mg हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और v हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, va हो जाएगा √5rg, तो √5rg यही हो जाएगा 5rg अपॉन r। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg 6mg। देखिए अब हमने क्या देखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू √5rg ए पे है, वेलोसिटी एट सी √rg, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ घट रहा है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए, जो सबसे नीचे पॉइंट होगा ए, वेलोसिटी वहां मैक्सिमम होगा। अब टेंशन भी यहां मैक्सिमम होगा, क्योंकि टेंशन यहां 0 हो जा रहा है, टेंशन एट पॉइंट सी 0 है, मतलब टेंशन भी घट रहा है। तो जो टेंशन होगा ए पे वो मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। सो ये रहा आज हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसी के बेस्ड, जितना मैंने देखा लेक्चर 1 में पूरा सर्कुलर मोशन, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो चैनल से जुड़े रहें, लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।